गाइस, तो आपका स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। तो आज का वीडियो भाई लोगों मैं बताने वाला हूँ कि जो भाई मेरा एक दोस्त था, कभी भाई वीडियो में भी वो आया होगा, आप जानते भी होंगे उसे। तो भाई वो भी क्या मेरे साथ बीसीए करने आया था। तो भाई आज मैं आपको ऐसा बताने वाला हूँ कि ऐसा मतलब क्या हुआ या उसके दिमाग में क्या चीज़ें बैठी कि भाई उसने बीसीए ही छोड़ दिया। और लगभग भाई उसने 1 ईयर की फीस भी भराई थी, लगभग 45,000 के लगभग। फिर भाई पीजी वीजी का रेंट वेंट मिलाया, 3-4 महीने भी रुका था। फिर पता नहीं उसके ऐसा क्या हुआ कि मतलब वो चला गया छोड़ के कि यार मुझे बीसीए नहीं करनी है ये। फिर वापस भाई वो बीए वी करने चला गया। तो आज उसके फैक्टर बताने वाला हूँ मैं आपको। तो उससे क्या भाई आपको सीखने को मिलेगा कि अभी कभी कभी क्या भाई अनजाने में कुछ गलतियाँ हो जाती है। तो क्या भाई करियर डिसाइड में या किसको बीसीए करना चाहिए नहीं, तो उसमें भी आपको एक हेल्प मिलेगी। तो वो क्या हुआ था कि भाई पहले उसका प्लान था कि वो कुछ 4-5 अलग अलग जगह वहाँ पे जाएगा, कि उनमें से कहीं भी जा सकता है, कि वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे या कहीं पे भी प्रिपरेशन करेगा गवर्नमेंट की। और मेरा पहले से ही था कि भाई अपन गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे, अपन टेक में जाएंगे, क्योंकि भाई अपन बहुत ही मेहनती बंदे हैं, तो अपन टेक में कुछ तगड़ा कर लेंगे। और होगा नहीं होगा वो तो बाद में हमको पता चल ही जाएगा, पर अपनी तरफ से तो भाई रहेगा लगभग लगभग कुछ न कुछ, ठीक है। तो फिर भाई क्या हुआ, लगभग भाई वो उसने बोला मनोज मैं भी तेरे साथ चलना चाहता हूँ और ये वो। तो मैंने कहा भाई चल लेना, देखो मेरी तो क्या दिक्कत है, मुझे तो कुछ नहीं, चले तो अगर तुम भी कुछ आगे बढ़े ज़िंदगी में बड़ा करे तो बढ़िया है, और तो क्या है। और इसमें क्या है कि भाई टेक में गवर्नमेंट से कम समय लगेगा, अगर आप अच्छे बंदे हैं, अगर कॉलेज में आपने गार्डन में नहीं घूमे और लड़कीबाजी में ध्यान नहीं दिया और थोड़ा स्किल पे ध्यान दिया, तो आराम से अच्छी खासी प्लेसमेंट लग जाएगी, प्रेशर भी है तो भी। और अपने तो भाई जग जुगाड़ भी लग जाता, क्योंकि कोई बंदे हैं अपने तो वो पहले से टेक में है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो प्लेसमेंट की तो दिक्कत थी नहीं, कि वो ऑन कैंपस तो देखो कॉलेज में नहीं थी, पर वो उनकी कंपनी में जरूर रेफरल के थ्रू किसी भी करके लगवा देते। तो वो तो भाई प्लेसमेंट की दिक्कत थी नहीं। पर भाई पर क्या है कि भाई एक ही आपको बताया कि मार्केट में भाई बीसीए के रिलेटेड बहुत ही नेगेटिविटी फैली हुई है। और ये भी है भी सही कि भाई बहुत सारे बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, जॉब वगैरह नहीं मिल रही उनको, जो भी है वो ठीक है। तो भाई बीसीए क्या बीटेक में भी नहीं मिल रही, तो और मिलने वालों को बीसीए के बाद भी मिल जा रही है, नहीं मिलने वालों को बीटेक के बाद भी नहीं मिल रही, फिर भी भाई स्ट्रगल कर रहे, सोच रहे हम टेक कर ले, ये कर ले, पीएचडी कर ले, वो कर ले। तो उसमें क्या फैक्टर हुआ था कि उसको मैंने बताया था आने से पहले कि भाई पूरा देख प्रॉपर इंग्लिश में चलेगा ये सभी चीज़ें जो भी हैं। पर भाई उसमें दिक्कत ये हो गई थी कि देख उसके थी भाई आर्ट्स आर्ट्स थी वो, आर्ट्स थी 12th में। तो उसमें तो भाई आपको पता है जियोग्राफी पॉलिटिकल पढ़ाई जाती है, इंग्लिश में उसने उतना फोकस नहीं किया था। और भाई वो हमेशा से मतलब उसका ये सिस्टम था कि उसका क्या भाई लगभग लगभग सभी का कि इंग्लिश से दूर भागते थे हमेशा। भाई क्या ही है इंग्लिश में, ये है वो, इंग्लिश का तो कब भाई इंग्लिश ख़त्म जाए, और मैथ्स नहीं आए तो भाई अच्छा क्वेश्चन हो, और ऐसा कुछ जो भी था। और फिर उसके बाद चलो हो गया। फिर वो उसने मैंने उसको बुक वुक बताई कि भाई एक बार मेरे पास वेब टेक्नोलॉजी वाली बुक थी, तो वो मैंने बताया कि देख ले भाई ये इस प्रकार की चीज़ें आएगी इंग्लिश में, जावा स्क्रिप्ट की कुछ प्रोग्रामिंग थी वो भी बता दी मैंने, और HTML CSS सब बता दी। और फिर मैंने उसको वन शॉट भी भेजी, C++ वाले के देख ले अंकित, ये चीज़ें हैं तो यही आने वाली आगे जाके, इंग्लिश वगैरह सभी चीज़ें तो देख लेना। फिर तू मेरे को मत बोलना कि मनोज तूने फंसा दिया ये वो। तो मैंने उसको सभी चीज़ें बता दी, उसने कहा हाँ कर लेंगे, 3 साल है, हो जाएगा ये वो, ठीक है। फिर भाई गए कॉलेज, पहले दिन गए और दूसरे दिन गए भाई उसके मन में आ गया, कॉल कर दिया उसने तो घर पे, ये वो, अरे यार मेरे से तो नहीं होगा ये यार, मेरे तो ये चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही, कुछ ही पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा। अब सीरियसली भाई मैं बताऊँ तो 2 महीने तक एक्सटर्नल है ना भाई, अभी इंटरनल हुए थे, इंटरनल एग्ज़ाम लगभग 1 महीना हो गया। और इंटरनल एग्ज़ाम के भाई 10 या 15 दिन पहले भाई मुझे खुद भी भाई 4 या 5 महीने पहले तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आया, लगभग आता था कुछ कुछ, पर इतना नहीं आया था कि भाई लगभग कि मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो भाई मेरे को भी लगभग 3 से 4 महीने लग गए इसमें अच्छे से मतलब सेटल होने में। एक 3 या 4 महीने लगे मेरे को अच्छे से इसमें समझने में, क्योंकि भाई इतने दिन भाई ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, उसको घंटा भाई 12th तक जो पढ़ा उसका आज
बीसीए से कोई लेना देना नहीं। पहली बात तो ये ऐसी चीज़ें पढ़ी जो यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं आई। तो भाई कंप्यूटर के भी हाथ यहीं पे आके लगाया था, ये भाई एक शॉकिंग चीज़ हो सकती है। फिर भी भाई अच्छा कर लेते हैं, अच्छा लगभग अगर व्यक्ति करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता, तो वही है। तो फिर उसका तो भाई पता नहीं क्या हुआ। और वो भाई जितने भी व्यक्तियों से मिलता था तो सीनियर से पूछा तो उन्होंने कहा भाई साला कुछ मतलब नहीं है इस कॉलेज का, तो और ये तो साला प्लेसमेंट भी नहीं है, इससे अच्छा कॉलेज आने से कुछ नहीं होता, कंपनी में काम करो और ये और वो अलग अलग राज देते थे। जिसको तो लग गया है भाई कि सिर्फ पैसा ही बर्बाद होगा यहाँ पे आने से, इससे अच्छा तो भाई अपन वापस अपने बीए में चल के गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करेंगे। कंपनी में भाई दबा के वर्कलोड होता है, ये वो पता नहीं अलग अलग बता देते हैं कि यार तुम क्यों आ गए बीसीए में, कोई मतलब नहीं, ये वो भाई अलग अलग फैक्टर बताते रहते थे। तो भाई एक फैक्टर को इसने तो भाई उन सभी चीज़ों को सुन के माइंड में सोच लिया कि भाई यहाँ का तो कोई देखो मतलब तो है नहीं, और उससे ज़्यादा भाई अपन अपने वहीं पे चलते गाँव वाँव बीए करेंगे, या वहाँ से पास में ही गाँव के पास है एक शहर, वहीं पे जाके अपन प्रिपरेशन करेंगे। तो भाई उसने घर वालों को बोला, घर वालों ने कहा कि चल कुछ नहीं आ रहा तो आ जाएगा धीरे धीरे समझ में, ये वो पर भाई फिर भी उसके तो माइंड सेट में कुछ और ही बैठ गया। उसके तो भाई ये थी सिर्फ कि पैसे लग जाएंगे ये वो। अब देखो भाई मैं सीधी बात कि पैसे मतलब किस चीज़ में नहीं लगते, और ज़िंदगी में भाई इतना तो रिस्क लेना ही पड़ता है। देखो ज़िंदगी में क्या होगा, आज के 3 साल बाद मेरे साथ उसके साथ वो अगर कल ही नौकरी लग जाए मैं नहीं लगूँ, और उसके साथ भी क्या हो जाए मैं लगूँ नहीं लगूँ हो जाऊँ, तो वो भाई ज़िंदगी का देखो कुछ भरोसा नहीं है। जो होगा क्या होगा तो वो भाई ज़िंदगी में लिखा होगा, जो होगा वो उसको कोई नहीं टाल सकता होने को। तो भाई इतना लोड क्यों लेना, पैसे लग जाएंगे, पैसे लग जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत सारे दोस्त उनकी जेई की स्टोरी सुनाऊंगा आपको, मतलब पैसे लग जाएंगे उसकी कोई दिक्कत नहीं, पर आपके मन के अंदर रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि आखिरकार 1 घंटे और पढ़ लेता, लड़कीबाजी में नहीं करता है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करता था, आज मेरी भी प्लेसमेंट लग जाती है, कहीं ना कहीं लग जाता था। ये अगर रिग्रेट नहीं यार, फिर तो भाई पैसे मेरे भी 5 लाख से 6 लाख खर्च होंगे भाई, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ तो भाई ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा ज़िंदगी भर कि हाँ भाई चलो अपन ने अपना बेस्ट दिया, जितना अपन दे सकते थे 100%, 90-80% बढ़िया, और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ तो भाई वो अपने हाथ में नहीं, वो बस फिर ऊपर वाले को छोड़ देना चाहिए। तो ये है भाई कि उतना भी नहीं सोचना चाहिए फ्यूचर प्रिडिक्शन क्या होगा नहीं होगा, होगा तो भाई सबका हो रहा तो अपने होगा, 3 साल बाद देखा जाएगा, इतना भी नहीं सोचना चाहिए। तो भाई ऐसे करके फिर वो चला गया, अभी अपन अकेले ही रहते हैं, अकेले ही करते हैं सब कुछ। बाकी मेरा तो यही था कि भाई हाँ अब उसको समझ में नहीं आया, तो भाई मेरे को भी नहीं आया था भाई समझ में सीरियसली, पर मैंने क्विट नहीं किया। मैंने कहा यार एक बार आ गए टेक में, पकड़ लिया चीज़ों को तो कुछ बड़ा ही करेंगे, ऐसे नहीं कि यार भाई वाह चलते हैं ये वो, क्या भाई गवर्नमेंट में भी जाना उसमें भी स्ट्रगल तगड़ा वाला, पर उसमें ये है कि भाई 5 साल 6 साल जितना भी साल भाई करे तो आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो वह आ तो सकती है चंग, उसमें भी 1-2% चांस है, और इधर लगभग 40-50% चांस। इधर जैसे 15 लाख स्टूडेंट्स में से आपको टॉप 20 में आना, प्लेसमेंट फाइनल लग जाएगी, और उधर भाई आपको टॉप 1% में आना तभी उनकी लगेगी। तो ये है कि भाई स्ट्रगल दोनों में, पढ़ाई दोनों में करनी पड़ेगा। अब वो वहाँ पे भी गया तो भाई पढ़ाई तो अगर उसको वहाँ पे भी करना, अगर वो वहाँ पे जाके भाई एंजॉय करता है, पढ़ाई नहीं करता तो भाई देखो मतलब तो कोई भी नहीं। बाकी पढ़ना भाई खुद को पढ़ता है, सभी चीज़ें कॉलेज भी उतना नहीं पढ़ाती है, गवर्नमेंट हो कॉरपोरेट सेक्टर हो कॉलेज कुछ भी हो, मेहनत खुद को करनी पड़ेगी तो ही भाई मतलब है। बाकी तो भाई बीटेक भी कर लो तो भी भाई, मैं भी अगर बीटेक भी कर लूँ एमटेक कर लूँ तो भी अगर सिर्फ डिग्री है मेरे पास तो डिग्री का तो देखो कोई मतलब है नहीं। तो ये करके भाई उसने बीसीए छोड़ दिया था, तो भाई फिर मैंने लास्ट में यही कहा था कि देखो भाई छोड़ दिया है, चल तेरे नहीं आ रहा समझ में कोई दिक्कत नहीं, पर जहाँ पे भी जाना बढ़िया करना, ये नहीं आना चाहिए कि वापस कि यार बीसीए कर लेते तो ठीक रहते, ये कर लेते ठीक रहते। जहाँ पे भी जाना अच्छे से पढ़ाई करना जिससे कुछ नाम बने तेरा मेरा सबका, गांव का, पूरी कम्युनिटी का, सबका। यही मेरी उसके साथ लास्ट में बातचीत हुई थी, और भी बातचीत कर लेते हैं, यही मैंने दिया था। तो ठीक है, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि क्या है नहीं है। उसको क्या भाई प्रोग्रामिंग में ODBMS और इससे लेकर उसको दिक्कत थी, उसको समझ में नहीं आता था कि प्रोग्रामिंग क्या है, सिर्फ हेलो वर्ड ही प्रिंट होता था या 2 नंबर का एडिशन, उसके अलावा पॉइंटर फंक्शन वगैरह ये
नहीं आते थे। अब भाई अब आते हैं, अब समझ में आ रहे हैं भाई मेरे को एरिया पॉइंटर। आज के भाई 10-15 दिन बाद एग्जाम, अब देख सकते थे भाई स्ट्रगल मेरा भी कम नहीं है। पर मैंने भाई कोशिश करना नहीं छोड़ा। तो वीडियो को भाई यहीं पे एंड करेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।